हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट में अपनी फीडबैक दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 5। इससे पीछे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देखो, आप बच्चों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 5 क्या कहती है? द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो, ये एग्जांपल हमें कहती है कि जब सूर्य का जो सन का एल्टीट्यूड होगा 30 डिग्री तो हमारी शैडो क्या होगी? 40 मीटर लंबी होगी। किससे? अगर जब हमारे पास शैडो एक 60 डिग्री जब हमारा एल्टीट्यूड होगा तब भी शैडो बनेगी, लेकिन जब 30 डिग्री होगा तब भी शैडो बनेगी। लेकिन जो शैडो 30 डिग्री वाले एंगल के केस में बनेगी वो 40 मीटर लंबी होगी उस केस से जिस केस में 60 डिग्री एल्टीट्यूड था। तो ये हमें दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो आपका सूरज यहाँ पे है, अगर सन यहाँ पे है तो उसकी किरणें जब यहाँ पे रोशनी पड़ेगी तो ये एक पोल हमने मान लिया है ए बी हमने पोल माना है। तो जब इसकी यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? ये हमारा देखो, सूरज हमें यहां पे ही नहीं होगा। सूरज क्या होता है? इस तरह से चलता है, ईस्ट टू वेस्ट। तो जब ये थोड़ा नीचे होगा तो क्या होगा? इसकी शैडो इस तरह से पड़ेगी। जब ये थोड़ा ऊपर होगा तो उसकी शैडो इस तरह से पड़ेगी। देखो, जब ऊपर होगा तो उसकी शैडो क्या होती है? छोटी हो जाती है, क्योंकि जब आप धूप में खड़े होते हो दिन में तो दिन में शैडो आपकी क्या होती है? छोटी सी होती है। लेकिन अगर आप सुबह अपनी शैडो देखोगे तो वो लंबी होती है, या शाम को अपनी शैडो देखोगे तो वो लंबी होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो एंगल बना रहा होता है ये सन, तो वो क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन जब हमारे पास दिन का टाइम होता है तो उस टाइम हमारे सर के ऊपर होता है सूरज, तो इसलिए उस टाइम एंगल बड़ा होता है, तो वो शैडो क्या हो जाती है? छोटी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये एंगल यहाँ पे देखो, जब सूरज यहाँ पे था तो एंगल क्या बना रहा है? ये बड़ा एंगल बना रहा है। जब बड़ा एंगल बना रहा है तो ये शैडो बन रही है, वो कौन सी बन रही है? बी डी। मतलब इस पोल की शैडो कौन सी बन रही है? अब ये बी डी बन रही है। लेकिन जब ये सूर्य ऊपर आना शुरू होता है इस तरह से, तो जब यहां से इसकी शैडो पड़ती है तो एंगल अब कितना हो जाता है? 60 डिग्री सूर्य के साथ। तो हमारी ये जो शैडो पड़ती है इस टावर की, तो वो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और वो कितनी होती है? बीसी। तो देखो, छोटी शैडो बीसी थी और जो बड़ी शैडो है तो वो छोटी से कितनी बड़ी है? ये डीसी बड़ी है, और वो डीसी कितना है? हमें 40 मीटर। तो वो कितनी बड़ी है? हमें 40 मीटर दी है, तो इसलिए ये डीसी कितना आ जाएगा हमारे पास? 40 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब हमने टावर की हाइट फाइंड करनी है, और वो क्या है? ए बी। तो इसका मतलब हमें ए बी फाइंड करना पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? ये हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक हमारे पास बन रहा है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी। तो ए बी सी के केस में एंगल हमारे पास क्या है? 60 डिग्री। और ए बी डी के केस में एंगल हमारे पास क्या है? 30 डिग्री। तो वही हमने लिखा है। ए बी सपोज कर दिया हमने हाइट ऑफ टावर, बी सी हमने लेंथ ऑफ शेडो रखी है। जब सन का एल्टीट्यूड क्या है? 60 डिग्री है। जब सूरज का एल्टीट्यूड कितना है? 60 डिग्री। तो शेडो कितनी है? बीसी है। और जब 30 डिग्री है तो सन की शेडो कितनी है? डीबी है। तो वही हमने लिखी है। और हमें ये दिया है कि जो डीबी है तो वो किसके बराबर बनता है? ये डीबी हमारा है डीसी प्लस बीसी है, और बीसी से वो कितना ज्यादा था? 40 मीटर। तो इसलिए ये डीसी कितना हो जाएगा? 40 मीटर। तो जो डीबी होगा, ये वाला पूरा डीबी, वो किसका है? 40 मीटर प्लस बीसी। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? हम एक ट्राइंगल ले लेंगे। अगर हम पहले बड़ा ले लेंगे या फिर हम पहले छोटा, कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है ए बी डी। ए बी डी मतलब ये पूरा ट्राइंगल हमने ले लिया है। उस टाइम हम इस वाली लाइन को हम नहीं कंसीडर करते हैं। ए बी डी हमने जब ट्राइंगल लिया तो ये 90 डिग्री है, ये एक्यूट एंगल है। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? आपकी बेस। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? आपकी परपेंडिकुलर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइम एंगल है 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। तो आप बच्चों को पता है परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो कौन से फॉर्मूले में लगता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है?
tan के फॉर्मूले में, तो इसलिए यहाँ पे एंगल हम कौन सा लेंगे, टेंजेंट 30 डिग्री। क्या लेंगे, टेंजेंट 30 डिग्री हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आप बच्चों को आती है, वो कितनी होती है 1/√3। और टेंजेंट की ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था, AB, और इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया परपेंडिकुलर। और बेस क्या था हमारे पास, DB, और DB किसके बराबर है 40 मीटर प्लस BC, या फिर DC प्लस BC। तो वही हमने लिखा है, ये क्या हो गया हमारे पास बेस, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और DC की वैल्यू थी 40 मीटर, तो वही हमने 40 मीटर यहाँ पे लिख लिया। तो अब जब इसको सॉल्व किया तो AB की वैल्यू हमें क्या मिली, ये है हमारे पास AB, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी और इसकी होती है, तो इसको हमने यहीं पे रहने दिया, और ये AB हमारा क्या हो गया 40 मीटर प्लस BC अपॉन √3। तो ये हमने लिखा है AB। अब ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, AB की वैल्यू हमने इस तरह से निकाल दी। अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा था, ABC। तो ABC जो ट्राइंगल है, तो यहां पे एंगल क्या है 60 डिग्री है। ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। अब बेस कौन सी साइड हो गई, इतनी सी साइड हो गई, वो कौन सी है BC। तो BC हमारे पास क्या हो गई, बेस हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हमारे पास BC बेस है सॉरी, BC अगर बेस है तो tan का फॉर्मूला आप बच्चों को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर तो हमारा सेम रहेगा उस ट्राइंगल में, तो वो क्या है AB है, और बेस हमारा क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो AB अपॉन BC आ जाएगा हमारे पास। तो AB हम यहां से भी फाइंड करेंगे, तो BC ये किसके बराबर आ जाएगा, BC मल्टीप्लाई बाई √3 हो जाएगा। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC √3। तो हमने यही लिखी है। अब यहां से देखो इक्वेशन 1 से, तो वो क्या है 40 मीटर प्लस BC अपॉन √3, AB की वैल्यू, और यहां पे AB की वैल्यू क्या है BC √3। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। तो हमने वही लिखा है BC √3, ये किसके बराबर हो जाएगा 40 मीटर प्लस BC अपॉन √3 के, क्योंकि ये क्या है राइट हैंड साइड है। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों इक्वेशन की बराबर थी, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। अब इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो वो क्या होता है 1, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी और इसकी, तो इसकी और ये BC √3 इंटू √3 करेंगे, √3 इंटू √3 आप बच्चों को आता है, तो वो क्या होता है √3 स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। सिमिलरली 1 इंटू 40 मीटर प्लस BC करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 40 मीटर प्लस BC। यहाँ पे हो गया 3 इंटू BC करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3BC, और यहाँ पे ये BC है राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो माइनस का BC हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 40 मीटर के बराबर। तो 3BC में से हमने जब एक BC निकाल दिया, तो क्या बचा हमें 2BC, और 2BC हमारा किसके बराबर हो गया 40 मीटर। तो ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/2, दैट इज 20 मीटर। तो इस तरह से हमने BC की वैल्यू फाइंड कर ली, और BC की वैल्यू हमें क्या मिली 20 मीटर मिली। अगर डियर स्टूडेंट्स जब हमें BC की वैल्यू मिल गई है, तो हम AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, और हाइट टावर की क्या है AB है, और AB हमारी कौन सी इक्वेशन में है, फर्स्ट इक्वेशन में भी है और सेकंड इक्वेशन में भी है। तो हम सेकंड इक्वेशन से आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे BC √3 है। तो BC की जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो वो क्या है 20 मीटर है, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 √3 मीटर। तो यही हमने आगे लिखा होगा। तो इस तरह से जो AB की वैल्यू हो गई BC √3 थी, वो हमने जब इक्वेशन 2 में पुट करी, तो BC की वैल्यू थी हमारे पास 20, तो इसलिए क्या हो गई AB की वैल्यू 20 √3 मीटर। तो इसका मतलब जो हाइट होगी टावर की, वो थी हमारे पास AB के बराबर, और AB हमारे पास कितना है 20 √3। तो हाइट क्या हो जाएगी टावर की 20 √3 मीटर। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 में क्या है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of 8 meter tall building from the top of multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-storied building and the distance between the two building. तो dear students, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया है कि 2 बिल्डिंग्स है, क्या है 2 बिल्डिंग्स है। एक छोटी बिल्डिंग है, उसकी हाइट है 8 मीटर, और जो दूसरी बिल्डिंग है वो मल्टी स्टोरीड है, मतलब उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो वो क्या हो जाएगी बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी। और यहाँ पे बोला है कि उस जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, ये सपोज हमने मान ली एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है PC, तो PC एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, और ये जो दूसरी बिल्डिंग है AB है, क्या है AB। तो AB हमारे पास 8 मीटर बिल्डिंग है, और दूसरी ये PC है, तो ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। तो इसके छत से क्या बोला है, उसके टॉप से वो क्या करता है एंगल ऑफ डिप्रेशन देखता है, वो क्या आएगा
जो टॉप होगी बिल्डिंग 8 मीटर जो बिल्डिंग है उसके टॉप का भी और उसके बॉटम का भी, तो उसका बॉटम कौन सा हो गया, मतलब नीचे वाला सिरा, और इसका टॉप वाला हिस्सा ये वाला आ जाएगा। तो जो टॉप से एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, और जो बॉटम के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन आप बच्चों को पता है हॉरिजॉन्टल लेवल से नापते हैं। तो जब देखो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, और ये जो लाइन होगी तो ये क्या होंगी दोनों लाइन से पैरेलल। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो आप बच्चों को पता है जब ये दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं बराबर। ये क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये एंगल 30 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा एंगल 30 डिग्री। अब सिमिलरली ये वाली साइड लाइन ले लो और दूसरी ये वाली लाइन ले लो, तो ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहां पे भी कौन सा पेयर लगेगा अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये 45 है तो ये भी 45 है। तो सिमिलरली ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया और ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो गया। तो यही हमने लिखा है। पीसी एक हाइट लिखी है हमने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की, एबी हाइट लिखी है जो दूसरी बिल्डिंग थी वो कितनी थी 8 मीटर, और एसी हमने मान लिया है, मतलब एसी जो है ये हमने डिस्टेंस मान लिया। ये एक बड़ी बिल्डिंग और ये एक छोटी बिल्डिंग है जो यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है एसी है। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो हमने लिखे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स सॉरी, जो ये AB है, AB हमने 8 मीटर लिया है तो AB किसके बराबर हो जाएगा DC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम फिगर से देखते हैं तो ये साइड और ये साइड क्या होंगी बराबर। सिमिलरली ये साइड और ये साइड क्या होंगी बराबर। तो जो AB है वो DC के बराबर आएगा और वो कितना आएगा 8 मीटर आएगा। सिमिलरली जो AC है ये वाली साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी BD के बराबर हो जाएगी, तो वही हमने लिखा है। और ये PC जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो हाइट है तो वो किसके बराबर आएगा PD ये है और प्लस CD, तो यही हमने लिखा है जो PC होगा वो किसके बराबर आ जाएगा PD प्लस CD, और CD कितना है हमारे पास 8 मीटर, तो इसलिए हमने लिखा है PD प्लस 8 मीटर। तो PC जो हाइट होगी तो वो किसके बराबर आ जाएगी PD प्लस 8 मीटर। तो इसका मतलब अगर हमें ये हाइट निकालनी है PC तो सबसे पहले हमें PD फाइंड करना पड़ेगा। जब हमें PD मिल जाएगा उसमें हम 8 मीटर ऐड करेंगे तो हमें AC मिल जाएगा, और साथ में हमें क्या फाइंड करना है AC फाइंड करना है, क्योंकि हमें पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। एक हमें AC पूछा है और दूसरा हमें DC पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए राइट ट्राइंगल, तो हम पहले ट्राइंगल ले लेंगे छोटा PBD। तो जब हमने PBD ट्राइंगल लिया तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री। तो ये है हमारे पास PD और ये है हमारे पास BD, तो ये होगा हमारे पास बेस और ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो आप बच्चों को पता है परपेंडिकुलर और बेस कौन से फार्मूले में लगते हैं tan के फार्मूले में। तो tan यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे PD है और बेस क्या है हमारे पास BD, तो वही हमने लिखा है PD अपॉन BD। और tan 30 डिग्री डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को वैल्यू आती है tan 30 डिग्री की, वो होती है 1/√3। तो 1/√3 हमने वही लिखी है इज इक्वल टू PD अपॉन BD। और हमने निकालना है क्या ये BD, देखो ये जो BD है और ये AC है ये क्या होंगे सेम है, तो इसका मतलब अगर हमें AC निकालना है तो हम यहाँ BD से भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ से BD फाइंड किया। तो BD इंटू 1 करेंगे तो BD आ जाएगा, तो PD√3, तो BD की वैल्यू क्या मिल गई PD√3। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे PCA। तो जब हम PCA ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ पे एंगल क्या है 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री, तो ये साइड हमारी क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, और ये जो पूरी साइड है PC तो ये हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो उस तरह से tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर PC अपॉन बेस AC। तो जो देखो PC है तो PC आप बच्चों को मैंने पहले बताया वो किसके बराबर है PD प्लस 8 मीटर, तो PC की जगह हमने लिख लिया PD प्लस 8 मीटर और नीचे लिख लिया हमने AC इंटू 1 करेंगे तो हमें AC मिलेगा, तो इसका मतलब AC हमारा किसके बराबर हो जाएगा PD प्लस 8 मीटर। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये जो AC है और ये जो BD है ये मैंने आपको पहले बताया AC और BD दोनों क्या है बराबर हैं, तो इसलिए हमने AC की जगह पे क्या लिख लिया BD लिखा, तो वो क्या मिल गया हमें PD प्लस 8 मीटर। तो देखो अब BD हमारे पास PD प्लस 8 मीटर है और पहली इक्वेशन से BD हमारे पास किसके बराबर है PD√3। तो ये इक्वेशन 2 ले ली, ये इक्वेशन 1। तो जब हमने इन दोनों इक्वेशन में देखा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल, इट मींस इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल, तो इसलिए हमने लिखा PD√3 इज इक्वल टू PD प्लस 8 मीटर, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे ये PD एक तरफ लाएंगे तो ये राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, PD√3 माइनस PD किसके बराबर आ जाएगा
8 मीटर के। तो यहाँ पे भी पीडी है और यहाँ पे भी पीडी है, तो पीडी हम क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो पीछे बचेगा यहाँ पे √3 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो ये लिखेंगे हम √3 - 1 इज इक्वल टू 8 मीटर। तो जो पीडी होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 8 मीटर। और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था पीडी के साथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये आ जाएगा 8 मीटर अपॉन √3 - 1। तो ये पीडी की वैल्यू, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, अंडर आ रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। जब रैशनलाइज करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो टर्म्स होती हैं दो, तो ये अगर हमारे पास माइनस का है तो रैशनलाइज हम किससे, प्लस से करते हैं। यहाँ पे प्लस डालते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस होता तो हम इस यहाँ पे रैशनलाइज किसके साथ करते हैं, माइनस के साथ करते हैं। तो यहाँ पे माइनस था तो इसलिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे √3 + 1 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, मतलब रैशनलाइज कर लिया। तो 8 मीटर इंटू √3 + 1 आ जाएगा। तो वही लिखा है हमने 8 इंटू √3 + 1 मीटर। और ये जो नीचे है ये क्या है, a - b इंटू a + b। और a है हमारे पास √3 और b है हमारे पास 1। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3। और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो 3 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। तो वही हमने यहाँ पे 2 लिखा है। तो ये 2 1 2 और 2 4 8। तो इट मीन्स पीडी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 इंटू √3 + 1 मीटर। तो ये हमारी आ गई पीडी की वैल्यू। जब हमारे पास पीडी की वैल्यू मिल गई तो हम पीसी फाइंड कर सकते हैं। और पीसी हमारे पास क्या था डियर स्टूडेंट्स तो पीसी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू √3 + 1 + 8 मीटर। तो हम यहां से पीसी फाइंड कर लेंगे। और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, एसी फाइंड करना है। एसी और बीडी दोनों क्या है, सेम है। तो बीडी हमारे पास क्या था, PD √3। तो हमने यहां पे लिखा है PD √3। यहां पे हम PD की वैल्यू पुट कर लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे √3 के साथ। तो PD हमारे पास क्या है, 4 इंटू √3 + 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये किसके साथ, √3 के साथ। तो हमारा क्या निकल आएगा, BD। और वही BD हमारा AC के बराबर होगा। तो इस तरह से ये BD हमारा क्या हो गया, PD √3। तो PD की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो BD हमारा क्या हो जाएगा, PD की जगह पे हमने लिखा है 4 इंटू √3 + 1 और साथ में क्या हो गया √3। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 मिलेगा, √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 मिलेगा। तो BD की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 4 इंटू √3 + 3 मीटर। और यही मैंने आप बच्चों को बताया था कि जो BD और AC है क्या है, सेम है, ये बराबर है। तो इट मीन्स देखो ये था AC और ये क्या था BD, ये दोनों साइडें क्या होगी, बराबर। तो इट मीन्स जो BD की वैल्यू है वही हमारी क्या होगी, AC की वैल्यू होगी। तो वही हमने लिखा है AC की वैल्यू इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 4 इंटू 3 + √3 मीटर। तो ये हमने AC फाइंड कर लिया। तो मतलब हमने दो बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड क्या करना था, पीसी फाइंड करना था। क्या करना था, पीसी। और पीसी क्या था, PD + 8 मीटर। तो वही हमने लिखा है पीसी इज इक्वल टू PD + 8 मीटर। और पीडी की वैल्यू हमने पुट कर दी है। पीडी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 इंटू √3 + 1 मीटर। तो वही लिखा है हमने 4 इंटू √3 + 1 मीटर। और साथ में क्या है, ऐड हो रहा है हमारे पास 8 मीटर। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो पीसी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4 इंटू √3 + 1। और ये जब हम देखो यहां से 4 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे भी 4 है और यहां से भी 4 निकल सकता है। पीछे क्या बचेगा, 4 2 8, तो पीछे बचेगा 2। तो ये हमारे पास बचेगा √3 + 1 और यहाँ पे बचेगा 2। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 4 इंटू √3 + 1 + 2। तो 1 + 2 कितना होता है, 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 इंटू √3 + 3 मीटर। तो इस तरह से हमने पीसीवी निकाल दिया। तो इसका मतलब जो हाइट है वो हमारी किसके बराबर आ गई, 4 इंटू √3 + 3 मीटर। और उसी तरह से जो डिस्टेंस है दो बिल्डिंग्स के बीच में, तो वो भी हमारा क्या आ गया, ये हमने निकाला था 4 इंटू 3 + √3 मीटर। तो हमने डिस्टेंस भी निकाल दिया और हमने हाइट भी निकाल दी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली एग्जाम्पल है हमारी एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें क्या दिया है, From a point on the bridge across a river, the angles of depression of the bank on the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively if the bridge is at a height of 3 meter। तो देखो ये हमें दिया है कि एक पॉइंट है किसके ऊपर, ब्रिज के बीच, ब्रिज के ऊपर। यहाँ देखो एक सबसे पहले एक नदी है, नदी के ऊपर क्या है, ब्रिज है, एक पुल है। और पुल पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, दोनों जो देखो ये अगर हमारे पास एक नदी है और यहाँ पे सपोज करो इसके ऊपर एक पुल है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है। तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, इस किनारे की तरफ भी देख रहे हैं और इस किनारे की तरफ भी देख रहे हैं। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं तो वो कितने बन रहे हैं, एक तरफ 30 डिग्री बन रहा है, दूसरी तरफ
45 डिग्री बन रहा है। और हमने फाइंड करना है कि ये अगर ये हमारा एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है, तो हमने इसकी विड्थ निकालनी है कि ये इस रिवर की विड्थ कितनी है। तो ये हम निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक रिवर मान ली ए बी। सपोज करो ये ए बी क्या है, रिवर फ्लो कर रही है, और इसके ऊपर क्या है, ये एक पुल है। ये क्या है, एक पुल है, और इस पुल पे हमने एक पॉइंट मान लिया पी। क्या मान लिया, एक पॉइंट पी। और इस पॉइंट से हम इस किनारे पे भी देखते हैं और इस किनारे पे भी देखते हैं। ये किनारा हमारा ए हो गया और ये किनारा हमारा बी हो गया, और जो रिवर की विड्थ हो गई वो कितनी होगी, ए बी। तो वही हमने लिखा है ए बी विड्थ ऑफ रिवर। और ये जो पुल है, तो देखो नदी के ऊपर पुल होता है, तो पुल की कोई हाइट होती है कि कितनी हाइट पे वो पुल बना हुआ है। तो ये हाइट कितनी दी है हमें, 3 मीटर की। नदी के ऊपर वो कितनी हाइट पे है, 3 मीटर की हाइट पे पुल है। और उस पुल के ऊपर जो पॉइंट है, वहां से वो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन मेजर करता है। तो वो हमें 45 डिग्री है मिलता है एक तरफ, और दूसरी तरफ मिलता है 30 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो जब हमने ये फिगर देखी, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो यहां से ये नीचे की तरफ देख रहा है जब इस तरफ, तो ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। और यहां से जब वो इस तरफ देख रहा है, तो वो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप बच्चों को मैंने बताया कि ये दो अगर साइडें हैं और ये जो एंगल होता है, तो और ये एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं, बराबर। क्योंकि ये अगर दो साइडें क्या है, पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो सिमिलरली ये साइड और ये साइड क्या होगी, पैरेलल। तो ये 30 डिग्री होगा, तो हमारा ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। सिमिलरली ये अब ये दो साइडें हैं, ये इस तरह से, तो ये एंगल जितना होगा, तो वही एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री हो गया, तो हमने देखा हमारे पास क्या बन गए, दो ट्राइंगल्स बन गए, एक पी डी ए, ये वाला ट्राइंगल बन गया, एक दूसरा बन गया पी डी बी। तो एक ये वाला ट्राइंगल बन गया और एक ये वाला ट्राइंगल बन गया। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या करेंगे, AD को फाइंड करेंगे और BD को फाइंड करेंगे, क्योंकि जो AB होगी तो वो किस किस को बन के मिला के बनी है, वो है AD प्लस BD। तो जब हम AD प्लस BD करेंगे तो हमें AB मिल जाएगी। तो यही हमने लिखा है, जो फिगर से हमने देखा AB किसके बराबर है, AD प्लस BD के बराबर, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो जब हमने ट्राइंगल एक ले लिया PAD, तो PAD में एंगल कितना है, ये 30 डिग्री। तो ये है हमारे पास 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। बेस हमने निकालना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, AB, और AB के लिए हमें AD भी चाहिए और DB भी चाहिए। तो DB ये सेकंड ट्राइंगल से मिलेगी और पहले ट्राइंगल से हमें क्या मिलेगा, AD। तो ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला होता है, वो होता है टेंजेंट का, मतलब tan का। तो हम यहां पे लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री से बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास PD और बेस है हमारे पास AD। तो वही लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो PD की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 मीटर। तो हमने ये लिख ली है 3 मीटर अपॉन AD। AD इंटू 1 करेंगे, देखो ये क्या है, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आप बच्चों को आती है 1/√3। AD इंटू 1 करेंगे तो ये AD मिलेगा, और ये 3 मीटर इंटू √3 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3√3 मीटर। तो इसका मतलब हमने AD वैल्यू फाइंड कर ली। AD की वैल्यू क्या है, 3√3 मीटर। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, DB फाइंड करेंगे। जब हमने DB फाइंड करना है, तो हमने ट्राइंगल कौन सा लेना है, PBD। जब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये एक्यूट एंगल है। तो जिस लाइन पे दोनों एंगल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये वाली लाइन क्या बन जाती है हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी हमारा tan का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि P/D किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, tan के। तो इसलिए यहाँ पे tan 45 डिग्री हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, PD/BD। तो ये PD/DB या BD हम कुछ भी ले सकते हैं। तो PD हमारा क्या है, 3 मीटर, तो वही लिखा है हमने, और DB हमने ये फाइंड करना है। तो DB ये अब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो DB इंटू 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, और 1 इंटू 3 करेंगे तो DB की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3 मीटर मिल जाएगी। क्या मिलेगी, 3 मीटर। इस तरह से हमने AD भी फाइंड कर लिया और DB भी हमने फाइंड कर लिया। जब हमने ये भी फाइंड कर लिया है, ये भी फाइंड कर लिया है, तो जो हमने देखा था AB है, तो AB किसके बराबर है, AD प्लस
डीबी के, तो हम यहाँ पे एडी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे डीबी की वैल्यू पुट करेंगे। तो 10 एबी हमारे पास हो गया एडी प्लस डीबी। तो एडी की वैल्यू थी 3√3 मीटर और डीबी की वैल्यू थी 3 मीटर। तो हमने इन दोनों को क्या किया, ऐड। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 क्या है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 3 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। जब हमने 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा √3 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो ये हमारे पास हो गया 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो इस तरह से जो विड्थ थी हमारी रिवर की ए बी, तो वो किसके बराबर आ गई, 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो इस तरह से हमने विड्थ रिवर की निकाल दी। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आपके साथ, प्लीज उन बच्चों की भी हेल्प करो, वो बच्चे भी इन लेक्चर से फायदा उठा सकें। देखो आप बच्चों को पता ही है, अगर आप विद्या बांटोगे तो वो और बढ़ेगी, अगर आप अपने पास ही उसको संकुचित करके रखोगे तो वो क्या होगी, और ज्यादा घटेगी। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स को आप हर एक बच्चे के साथ शेयर कर दो ताकि वो बच्चा भी इन लेक्चर्स से फायदा उठा सके। आप बच्चों को पता है इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है और हम स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स का फायदा उठाओ। आप बच्चे अच्छे से मेहनत करो ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सको। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।